दोस्तों SKS एडिक्शा आज HP इंटरनेशनल स्कूल में हैं। वहाँ के प्रिंसिपल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पर। आइए उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका SKS एडिक्शा में। सर आज हम आपके स्कूल में आए हुए हैं। काफ़ी सारे बच्चों से हमने बातचीत की है। कुछ बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। तो आपसे हम आज ये जानना चाहते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं? सबसे पहले तो हिमांशु जी, आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जैसा आपने सवाल पूछा कि बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, सबसे पहले तो अगर शेड्यूल आपने प्रॉपर मेंटेन किया है और लास्ट मोमेंट आप किसी तैयारी के लिए मत जाइए। जब आप पेपर लिख रहे हैं 15 मिनट आपको मिलते हैं पूरा पेपर गो थ्रू करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो कि आपको क्लियरली आते हैं। इस बार बोर्ड ने बाइफर्केशन किए कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे इंग्लिश में और सोशल स्टडी साइंस में, कि आपको जिस सेक्शन में है उसी सेक्शन में आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो आपका सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप रेडी हैं उसके लिए, जो क्वेश्चंस आप सबसे ज़्यादा रेडी कर रहे हैं, रेडी किया हुआ है, आपको सारे सेक्शंस उस सेक्शन में आता है जो भी आंसर्स, तो आप उसको सॉल्व करिए। उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन में जाइए ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है तो यू कैन सॉल्व द आंसर्स, क्योंकि हर एक बच्चे को पता रहता है, वो पूरे साल पढ़ता है, काफ़ी मेहनत करता है। सिर्फ गलती ये हो जाती है कि टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट करें, और जो सिली मिस्टेक्स हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी के चेक की वजह से वो क्या करता है, लास्ट मोमेंट में गलतियां कर देता है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, और प्रॉपर शेड्यूल के साथ बच्चा अपना रिवीजन करे, लास्ट मोमेंट में कोई नई चीज़ें, नए टॉपिक्स को इंक्लूड ना करे। सर एक सवाल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, पेरेंट्स की काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती हैं स्कूल से, बच्चों से, तो उसके बारे में आपकी फीलिंग, पर्सनल थिंकिंग क्या है? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो हर एक पेरेंट की होती है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो नंबर्स का ज़्यादा है, कि नंबर्स जो ऑन पेपर है। लेकिन जब से NAP NCF आया हुआ है, आप देखेंगे कि बोर्ड भी बार बार इस चीज़ के लिए बोलता है कि इट्स नॉट अ नंबर, बच्चे की नॉलेज कितनी है। तो आज की डेट में जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो आप देखेंगे लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, और बच्चे की नॉलेज टेस्ट होती है। पेपर में बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि वो 3 घंटा होता है और कोई भी मार्कशीट किसी बच्चे को डिफाइन नहीं कर सकती है। उस मूवमेंट में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, अगर कहीं कुछ गलती होगी, आप नर्वस हो गए एंड यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, तो किसी बच्चे को उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि उसके नंबर कम हो गए। नंबर इट मैटर्स, लेकिन इसके साथ साथ जैसे आप देखेंगे कि आज की डेट में आपके पास ऑप्शंस हैं अवेलेबल। आप एंट्रेंस के लिए आपको जाना है तो आपको एंट्रेंस है, नंबर से आपको एंट्रेंस नहीं मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली हर एक पेरेंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि उसका बच्चा अच्छा परफॉर्म करे, एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन बने। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स के पीछे हम ना भागे। अगर आपको नॉलेज आपने गेन की है तो ऑटोमेटिकली नंबर्स आपके आने आने हैं। जैसा कि आप 3 इडियट मूवी में भी आपने सुना होगा कि नंबर के पीछे मत भागो, नॉलेज। तो क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, 100% आप नंबर अच्छा स्कोर करेंगे। सर हमने बात की बच्चों से, टीचर्स से बात की, उनके अपने अपने एक्सपीरियंस उन्होंने अपने हमारे चैनल पर साझा किए। सर आप प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के, तो हम ये जानना चाहते हैं HP इंटरनेशनल स्कूल पे बोर्ड के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं 10th के एंड 12th के, तो स्कूल पर उनका क्या प्रेशर है? स्कूल पे एज सच कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि आज की डेट में क्या है, हमारा बच्चा फुली प्रिपेयर्ड है। हमने जो भी अपने साइड से कोशिश करनी थी हमने कर लिया, बच्चे प्रिपेयर्ड है। हम उनका प्री बोर्ड्स हो गए हैं, वी नो द रिजल्ट, क्योंकि प्री बोर्ड्स के बिहाफ पे अगर मैं बात करूँ तो +10 -10 का रेशियो रहता है कि अगर बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, इट कम्स इन द प्री बोर्ड। अगर कोई अच्छा बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो वो 100% प्लस माइनस जो 10 मार्क्स का जो होता है, अप एंड डाउन इट कैन हैपन। अदरवाइज एज सच हमारे बच्चे फुली प्रिपेयर्ड है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि विल गेट अ गुड रिजल्ट्स, बिकॉज दे है, हमने बहुत अच्छा काम किया उनके साथ। पेपर्स जो हैं वो सॉल्व कराएं, सारे प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है। बच्चे अभी प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं बोर्ड के, इसके बाद उनका ऑफ हो जाएगा और फिर बच्चे अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। सर लास्ट है ये कि कोई मैसेज, कोई मोटिवेशन आपकी ओर से बोर्ड एग्ज़ाम वाले छात्रों के लिए? बस इतना कहना चाहूँगा मैं बच्चों से कि डोंट गेट नर्वस।
जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं थॉरली रिवाइज इट, हार्डली 1 मंथ इज लेफ्ट आउट नाउ, तो 1 महीने के अंदर अब आप प्रिपेयर्ड जो हैं उस चीज़ को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। यू विल गेट इनफ टाइम इन बिटवीन द पेपर्स ऑल्सो, और बिना नर्वस हुए, बिना डरे आप पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, पेपर लिखिए, और हमेशा ध्यान रखिए एक पेपर आपकी किस्मत नहीं लिख सकता है, लेकिन हाँ पेपर देना इम्पॉर्टेंट है, और पेपर में सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज गेन करना इम्पॉर्टेंट है। तो आप बस प्रिपेयर करिए बोर्ड के लिए एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर।